अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईपीएल 2023 के अंदर एक और ज़बरदस्त तरीके से होने जा रहा है, जहां पर टोटल 10 टीम्स हिस्सा लेने जा रही हैं। गुज़िश्ता आईपीएल को काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली, मगर अब जो अगला आईपीएल आने जा रहा है उसके अंदर राइट्स के हवाले से जो पैसा है वो बहुत ही ज़्यादा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी आईपीएल के अंदर हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन वो खुशकिस्मत खिलाड़ी कहलाए जाते हैं। अब ये कहा जाता है कि शायद पाकिस्तानी खिलाड़ी फिर से हमें आईपीएल के अंदर ना देखने को मिले, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। वैसे तो पाकिस्तानी निजात यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर खिलाड़ी पैदा हुए वो आईपीएल खेल भी चुके हैं, और चंद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में खबरें गर्दिश करती रहती हैं कि वो आईपीएल ज़रूर खेलेंगे, जैसे कि मोहम्मद आमिर वगैरह। इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की बातचीत करते हैं तो वो इंतहाई कमाल की चल रही है। पाकिस्तान का विनिंग परसेंटेज इस वक्त दुनिया की तमाम टीम से बेहतर है, जो कि 70% है, जबकि इंडियन टीम का विनिंग परसेंटेज भी बहुत कम है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त आईसीसी की रैंकिंग्स के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का राज हमें देखने को मिला है। यही वजह है कि अक्सर आवाज़ें ऐसी उठती हुई दिखाई दी जाती हैं कि अब तो भाई आईपीएल के अंदर ज़रूर पाकिस्तानी खिलाड़ी दिखाई दिए जाएंगे। जी हाँ, ऐसा होने भी जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के हालात अब काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इस वजह से हो सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी जाना है। साथ ही साथ आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की डिमांड भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, जहां पर टोटल 10 टीम्स हैं। तो ऐसे में 10 टीम्स के अंदर हर पाकिस्तानी खिलाड़ी एडजस्ट हो सकता है, जबकि तकरीबन अगर 2 खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाए तो भी इसमें कोई मज़ाक़ खेज़ खबर नहीं है। नाज़रीन करम, आज हम आपको ऐसे ही 10 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आईपीएल के अगले सीजन के अंदर खेल सकते हैं। नंबर 1 बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं तीनों फॉर्मेट के। इनके रिसेंट परफॉर्मेंस की बातचीत करते हैं, इनकी रिसेंट रैंकिंग्स की बातचीत करते हैं तो ये तमाम भारतीय खिलाड़ियों से काफ़ी अच्छे और बेहतर दिखाई दे जाते हैं। विराट कोहली की सेंचुरीज नहीं की है, जबकि बाबर आजम सेंचुरी उसके रिकॉर्ड बना चुके हैं। रोहित शर्मा की उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है जितने बाबर आजम रन कर चुके हैं। इतनी किसी के एवरेज नहीं की है जितनी बाबर आजम की एवरेज है। इतने किसी का स्ट्राइक रेट नहीं है जितना बाबर आजम का है। तो ऐसे में बाबर आजम आईपीएल के हाई खिलाड़ियों में आ सकते हैं, यानी कि तकरीबन 10-15 करोड़ में तो ये आसानी के साथ बिक जाएंगे। इस बात में कोई भी शक नहीं किया है। अगले या फिर उससे आईपीएल के अगले सीजन के अंदर बाबर आजम को ज़रूर दिखाई दिए जाएंगे। नंबर 2 शादाब खान। शादाब खान पाकिस्तान के वाइस कप्तान है। आईसीसी के रैंकिंग्स की बातचीत करते हैं, गो के इनका नाम उतना खास नहीं है, मगर इनके रिसेंट परफॉर्मेंस जो टी20 वर्ल्ड कप के अंदर से चल रही है वो इंतहाई कमाल की है और सुपीरियर किस्म की है, जिसकी वजह से आईपीएल के अंदर इनकी जगह बन ही पाएगी, क्योंकि अच्छे फील्डर हैं, अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर हैं। तो ऐसे में खिलाड़ियों की आईपीएल के अंदर जरूरत ही होती है। नंबर 3 मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बल्कि मैं बात को आसान कर देता हूँ, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रहती है, मगर दिल के भी वो बहुत ही अच्छे और खालिस किस्म के इंसान है। यही वजह है कि उनके रिसेंट टी20 फॉर्मेट की परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग किस्म की है। एवरेज तो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में उनकी जगह बन पाएगी। नंबर 4 शोएब मलिक। शोएब मलिक और भारतीयों का ताल्लुक तो आप लोग जानते हैं। शोएब मलिक की जगह ज़रूर बन जाएगी, और हर लीग के अंदर आईपीएल के अलावा शोएब मलिक तकरीबन दिखाई दे जाता है, जैसे कि सीपीएल हो गया, पीपीएल हो गया, एलपीएल हो गया। इसके अलावा चंद मजीद लीग्स के अंदर जैसे कि कनाडा लीग होगी वगैरह वगैरह, इन लीग्स के अंदर ये ज़रूर दिखाई दे जाते हैं, तो इनकी भी जगह बन पाएगी। नंबर 5 मोहम्मद आमिर। आपको बताते चलें कि मोहम्मद आमिर कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी नेशनलिटी को छोड़ना चाहते थे, वो इंग्लैंड के लिए रहना चाहते थे, मगर फिर उन्होंने चंद वजूहात की बिना पर पाकिस्तान के अंदर रहना बेहतर समझा। अगर वो नेशनलिटी छोड़ दे, जिस तरीके से अजहर महमूद ने किया था, फिर उसके बाद वो आईपीएल खेलने के लिए भी चले गए थे। तो अगर ऐसा हो जाता तो फिर मोहम्मद आमिर शायद हमें गुज़िश्ता भी आईपीएल के अंदर ज़रूर दिखाई दे जाते, मगर अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हालात पाकिस्तान और भारत के बेहतर हैं, तो मोहम्मद आमिर भी हमें ज़रूर दिखाई दे जाएंगे। नंबर 6 फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र जमान। फ़ख्र जमान को भारतीय भूल ही नहीं सकते, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल तो भारतीयों को भूलेगा नहीं। तो यही वजह है कि फ़ख्र जमान हाईली डिमांडेड खिलाड़ी हैं आईपीएल के, और किसी भी टीम को ऐसे डिस्ट्रक्टिव किस्म के ओपनर की ज़रूरत होती है जो शुरू में इतना धांचू किस्म का स्टार्ट दे कि भाई होश उड़ा दे अगली टीम के। तो वो सारी सलाहियतें फ़ख्र जमान के अंदर मौजूद हैं, तो आईपीएल के बहुत ही महंगे तरीन खिलाड़ी भाई हो जाएंगे। नंबर 7 प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ साहब। मोहम्मद हफीज़ को कौन नहीं जानता, गो के इंटरनेशनल क्रिकेट से ये अलहदा हो चुके हैं, मगर दुनिया भर की बड़ी बड़ी लीग्स के अंदर भी मोहम्मद हफीज़ को लेना पसंद किया जाता है। तो ऐसे में मोहम्मद हफीज़ भी आपको इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर ज़रूर दिखाई दिए जाएंगे, जब भी या फिर अगले या फिर उससे अगले सीज़न के अंदर आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शामिल किया गया तभी। नंबर 8 आसिफ अली।
भाई बहुत कमाल का खिलाड़ी है। नंबर 6 के ऊपर आकर सिर्फ 6, 5, 7, 8, 9 गेंदें खेलकर मैच का नक्शा तब्दील करने वाला आसिफ अली खिलाड़ी है। ऐसे खिलाड़ियों की आईपीएल के अंदर ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि डेविड मिलर हो गए, राहुल तिवतिया हो गए, इन जैसे खिलाड़ी। तो ऐसे में वो तमाम तरह सलाहियतें आसिफ अली के अंदर मौजूद हैं। तो आसिफ अली भी आपको आईपीएल के महंगे तरीन खिलाड़ियों की लिस्ट में दिखाई दे जाएंगे। खुशदिल शाह नंबर 9 पे। नादरीन अगर खुशदिल शाह की बातचीत करते गए तो हालिया तकरीबन 5-6 महीनों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने इंप्रूव किया है वो आपके सामने गया। हॉट हिटिंग के अंदर आजकल आसिफ अली के बाद खुशदिल शाह का नाम लिया जाता है और खुशदिल शाह भी आपको एक ना एक दिन ज़रूर आईपीएल के अंदर दिखाई दिए जाएंगे। बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं और T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर भी इनको रखने के बारे में सोचो विचार चल रही है, यानी कि इनको रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नंबर 10 शाहीन अफरीदी। मुझे यकीन है कि आप में से अक्सर लोग जो सोच रहे होंगे कि भाई शाहीनो भाई कहाँ पर है, तो शाहीन अफरीदी को कौन बोल सकता है भाई। अगर मैं ये कहूँ कि बाबर आजम के बाद जो सबसे ज़्यादा महंगे तरीन खिलाड़ी बिकेंगे वो शाहीन अफरीदी होंगे। शाहीन अफरीदी बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है और शाहीन अफरीदी को हर फ्रेंचाइज अपनी टीम के अंदर लेना भी चाहेगा जो 10 टीम्स है, लेकिन ये CSK के अंदर कर खेलते हैं तो बहुत कमाल हो जाएगा, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर खेलते हैं तो कमाल हो जाएगा। अब इसके अलावा भी और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि यार इनको भी शामिल होना चाहिए, जैसे कि हारिस रऊफ हो गए, इसके अलावा सरफराज अहमद हो गए, वहाब रियाज हो गए, और भी चंद चुनिंदा किस्म के खिलाड़ी हैं जैसे कि मोहम्मद नवाज़ हो गए, मोहम्मद हसनैन हो गए। ये तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं, इमाद वसीम हो गए, हसन अली हो गए, ऐसे ये तमाम खिलाड़ी जिनको भी लिया जा सकता है। लेकिन ये 10 खिलाड़ी ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा महंगे बिकेंगे आईपीएल के अंदर अगर इनको शामिल किया जाता है, और वो दिन दूर नहीं जब हमें पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल के अंदर खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे इंडिया के अंदर। इस बात में कोई भी शक नहीं है क्योंकि अब क्रिकेट के हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने जा रही है। आफ्रो एशिया कप होने जा रहा है, एशिया कप होने जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के मैचेस होने जा रहे हैं। हो सकता है कि जिना गांधी या फिर गांधी जिना कोई सीरीज़ भी हो जाए इस टाइप की, जैसे कि मैं आपको अर्ज़ भी करता रहता हूँ, अपडेट्स वगैरह देता भी रहता हूँ। तो ये तमाम खिलाड़ियाँ जो आईपीएल के अंदर खेल सकते हैं और पाकिस्तानी और भारतीयों की बेकरारी भी ख़त्म हो सकती है। अक्सर भारतीय फैंस हैं जो समझते हैं कि यार पाकिस्तानी खिलाड़ी को होना ही चाहिए आईपीएल के अंदर। वैसे आप लोग भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, ऐसे कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिनको आईपीएल के अंदर शामिल करना चाहिए अगले ही सीज़न के अंदर। अब शर्जील खान को कौन बोल सकता है, शर्जील खान को भी लोग ले सकते हैं क्या, यानी कि आईपीएल के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि यही थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को दिल से लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी मजीद वीडियोस भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए लाता रहूँ। जब तो पाकिस्तान की सीरीज़ नहीं आती श्रीलंका के खिलाफ, तब तो आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आए सभी लोग मिलकर लगाते हैं नारा क्या कि इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। अल्लाह हम सबका हामी हो नासिर है।